दोस्तों, तो आज हम करेंगे सोल्व पेपर है हरियाणा पुलिस का, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है ना। उसके अंदर हम करेंगे अपने जो जीएस पोर्शन है उसको। तो देखिए, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसको कहा जाता है? तो 21वीं सदी का सिल्क रूट भारत और पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी, भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्र की कड़ी, ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल की कड़ी और भारत और नेपाल के बीच की रेल की कड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ईरान और मध्य एशिया के बीच रेल की कड़ी। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। अब आगे देखियो, खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य लड़की की शादी में किया जाता है, लड़के की शादी में किया जाता है, वृद्ध की मृत्यु पर किया जाता है या फागुन में किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा लड़के की शादी में किया जाता है। ये खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? लड़के की शादी के अंदर किया जाता है। बी आंसर आएगा इसका। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से या आंध्र प्रदेश से? तो इसका आंसर आएगा बी मीन्स तमिलनाडु से है संबंध। किसका? भारतीय नाट्यम का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। बी आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है? तेली ज्योति उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटरसाइकिल उद्योग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी ये कारखाने हैं रेवाड़ी के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? चिल्का झील पश्चिम बंगाल, बोला झील जम्मू कश्मीर, चंबा राजस्थान, लोनार महाराष्ट्र। तो इसका आंसर आएगा ए मीन्स चिल्का झील है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर नहीं है। चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है? कर्नाटक के अंदर पड़ती है। इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी से। तो बता सकते हो आप इंद्रधनुषीय क्रांति किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी से। इंद्रधनुषीय क्रांति हरित क्रांति से, मतलब जो फसल की क्रांति है उससे भी संबंधित है। श्वेत क्रांति, जो श्वेत क्रांति हुई थी, दूध की क्रांति, उससे भी संबंधित है। और नीली क्रांति जो मछलियों की क्रांति हुई थी उससे भी संबंधित है। उपरोक्त सभी आएगा इसका आंसर। सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है। तो इसका आंसर आएगा सी, जर्मनी पड़ता है सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। ठीक है ना, जर्मनी पड़ता है। कौन सा? जर्मनी। सी आंसर है इसका, सी जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? तो कौन सा अवयव मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता? जन्म काल में जीवन आशा, सामान्य साक्षरता दर, वास्तविक प्रति व्यक्ति विकास दर या लोगों की जीवन शैली। तो इसका आंसर आएगा डी, लोगों की जीवन शैली इसके अंदर काउंट नहीं की जाती है। आगे देखिए, आगे है, भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर आएगा बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर जो होता है। राष्ट्रपति के कहने पे जो लास्ट फैसला लिया जाता है जो रक्षा का होता है, राष्ट्रपति जो करेगा उसी बात को जो कमांडर होते हैं, चीफ किसी हेड के, जो एयरफोर्स, नेवी और ये जो थल सेना है, ठीक है ना, इनके वो उसी कमांड को मानते हैं, जो ये कहते हैं। जो लास्ट कमांड होती है राष्ट्रपति के पास होती है वो। ठीक है, अब आगे देखियो, महाघातक एड्स के आगमन से हम सामान्यतः एलिशा शब्द सुनते हैं। एलिशा क्या है? एलिशा एक प्रकार का टेस्ट है। ठीक है ना, एड्स का परीक्षण। तो इसका आंसर आएगा एड्स का परीक्षण, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आएगा। एड्स का परीक्षण करना है, एलिशा टेस्ट। ठीक है, 1 नवंबर का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 1 नवंबर का दिन किस रूप में मनाया जाता है? हरियाणा दिवस, हरियाणा पर्यावरण दिवस, हरियाणा स्वतंत्रता दिवस, हरियाणा कर्मचारी दिवस। तो हरियाणा दिवस के रूप में 1 नवंबर मनाया जाता है। ठीक है, भारत में आयकर है
प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक, प्रत्यक्ष एवं प्रोन्नतकर्मी, अप्रत्यक्ष एवं अनुपातिक, अप्रत्यक्ष एवं प्रोन्नतकर्मी। तो इसमें से कौन सा लगता है, कौन सा आंसर आ सकता है, बता सकते हो आप? इसका आंसर आएगा प्रत्यक्ष एवं प्रोन्नतकर्मी है ना जो, वो इसका आंसर है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है? मंगल और बृहस्पति, दोनों ओर देखने हैं, साइड में भी और बगल में भी। मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र, शुक्र और शनि। तो मंगल और बृहस्पति तो है, और कौन से हैं? यही है सामने इसके पृथ्वी के, ठीक है ना। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? किसकी नहीं मिलती है? असम, अरुणाचल, नागालैंड या मणिपुर? कौन सा आ सकता है, बता सकते हो? तो असम की सीमा नहीं मिलती है किससे? म्यांमार से। और सभी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। नमे याद रखें, नमे मतलब इनकी सीमा म्यांमार से लगती है। और जो एक रह गया इस ऑप्शन के अंदर, आसाम, उसकी सीमा नहीं लगती है किससे? म्यांमार से। विभाजन के समय जिस सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया, उसके अध्यक्ष कौन थे? सर मार्टिमर डूरंड, सर हेनरी मैकमोहन, सर सिरिल रेडक्लिफ, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। तो बता सकते हैं क्या आंसर आएगा इसका? 88वां का आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा सर सिरिल रेडक्लिफ थे, जिन्होंने क्या बताया था, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसका बंटवारा किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभ आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर से किया गया? पानीपत, अम्बाड़ा, रेवाड़ी, सोनीपत। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पानीपत। निम्न में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, डेनमार्क कोपेनहेगन, स्पेन स्टॉकहोम, जाम्बिया लुसाका। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, बता सकते हैं? निम्न में से असंगत जोड़े का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? कैनबरा में है। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया असंगत बताना है ना। ऑस्ट्रेलिया कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। डेनमार्क कोपेन पड़ता है, डेनमार्क विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना, उसका हेड ऑफिस भी वहीं पर डेनमार्क में। स्पेन स्टॉकहोम, स्पेन है ना, जो स्पेन है उसके अंदर स्टॉकहोम नहीं पड़ता है, स्टॉकहोम नीदरलैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा सी, स्पेन स्टॉकहोम। ट्राई का पूरा नाम क्या है? ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ इंडिया। बता सकते हैं क्या आंसर आएगा इसका ट्राई का? तो इसका आंसर आएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर नंबर इसका आएगा बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? तो कौन से राष्ट्रपति हैं जिसे राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी। तो कौन सा आएगा इसका अंदर आंसर, बता सकते हैं? तो इसके अंदर जो आंसर आएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन आएगा, जो राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ना। एस राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति बने थे हमारे, कौन से पहले राष्ट्रपति थे वो यही थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? प्रोफेसर सतीश धवन, होमी जे भाभा, डॉक्टर के.एस. कृष्णा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा, बता सकते हो? भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आएगा डॉक्टर होमी जे भाभा, जो बी ऑप्शन है ना वो आएगा। निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य देख लो कौन कौन सा नहीं है।
श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, मालदीव नहीं है। कौन सा आंसर बता सकते हो इसके बारे में? इसके बारे में जो बताएगा उसकी मतलब यू लगा लो अच्छी तैयारी है। फिर कौन सा आएगा? श्रीलंका नहीं है, भूटान नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, मालदीव नहीं है। तो इंडोनेशिया नहीं है ना। ये सार्क तो ये हमारा संगठन हो गया ना, पड़ोसी देशों का संगठन है जो, जिसमें श्रीलंका नज़दीक पड़ता है, हमारे पड़ोसी है, भूटान भी है, मालदीव भी है। इंडोनेशिया तो नहीं पड़ता ना हमारे नज़दीक में। इंडोनेशिया तो जो अरब कंट्री है उनकी तरफ पड़ता है ना। आगे देखिए, आगे ये है कि भारतीय राज्यों का पहली बार भाषीय आधार पर गठन कब हुआ था? भाषीय आधार पर गठन 1952 में हुआ था। सीधी सीधी बात है। 95 का कौन सा आएगा, है ना? कौन से दो देशों को पाक स्टेट जोड़ती है? पाक स्टेट कौन से राज्य को जोड़ती है? पाक तो कहा श्रीलंका और भारत के बीच तो है, भारत और श्रीलंका आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार कानून राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आयु के बालकों को शिक्षा का प्रावधान देता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए, भारत और 6 से और 14 वर्ष के बच्चे हैं ना उनके लिए लागू है शिक्षा का अधिकार कानून। किस आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रदान देता है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। चंद्र की धरती पर खालिस्तान है, द्रव्यमान और वजन कम होता है। चंद्रमा पे जाएंगे, द्रव्यमान मतलब वेट और मास दोनों चीज़ें कम हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बी ऑप्शन है, द्रव्यमान वही रहता है और परंतु वजन कम हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, 98 का बी। द्रव्यमान मीन्स मास तो वहीं रहता है, कंजर्व रहता है मास, तो मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास के घटता बढ़ता थोड़ी है। लेकिन उसके अंदर जो होता है वजन वो कम हो जाता है, वजन तो कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है, लेकिन जो मास होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है। कहीं पे चले जाओ आप पूरी यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ सेल्फी विद डॉक्टर, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात किया था कि हरियाणा के बीबीपुर गांव में वहां के सरपंच की किस पहल से प्रभावित है। बीबीपुर गांव किस जिले में आता है? तो जींद जिले में आता है बीबीपुर गांव। किस जिले में आता है? जींद जिले में आता है। यू मुंबा के कबड्डी लीग के कप्तान अनूप कुमार हरियाणा के पालड़ा गांव से हैं। यह गांव हरियाणा के किस जिले में आता है? बता सकते हो किस जिले में आता है ये? तो ये जो है पालड़ा गांव, ये गुड़गांव जिले में आता है। आज के ऑप्शन यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक ही करेंगे क्वेश्चन। जो आने वाले क्वेश्चन होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में होंगे। ये जो क्वेश्चन कराए हैं इनको ध्यान से पढ़ ले, अच्छे क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।